हेलो बच्चों, कैसे हो गए? हम आशा करते हैं हमारे सभी बच्चे अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज जो है हम क्लास 12 केमिस्ट्री का विलयन का हम जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल करने वाले हैं, जो हमारे बोर्ड एग्जाम में हर साल रिपीट होता है। और इस न्यूमेरिकल करने के लिए हमको 4 बातों की याद होना चाहिए। वो पहले 4 बातों को हम देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, हमारे वो 4 बातें क्या है, बहुत ध्यान रखना। पहले तो हमको जो फर्स्ट ऑफ ऑल सवाल को बहुत अच्छे से पढ़ना है। क्या है? अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। सेकंड, इसमें क्या क्या दिया है, सेकंड मेथड जो क्या क्या दिया है उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। थर्ड जो हमारा है फार्मूला, क्या है? फार्मूला। फार्मूला बच्चों को उस चैप्टर बाय चैप्टर मैंने जो है पीडीएफ जो है मैं डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम पे डाल दिया हूँ, वहाँ सब जाके देख सकते हैं। इसके बाद फार्मूला, इसके बाद फार्मूला का जो चौथा है वो हमारा कैलकुलेशन। क्या है? हमारा कैलकुलेशन जितना ही फास्ट होगा और न्यूमेरिकल हमको पता होगा, इससे हम चाहे फिजिक्स का न्यूमेरिकल हो चाहे केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल हो, बहुत ईजी वे में हम कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, और अभी तक जो नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, जल्द से जल्द जाए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल वाली बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दें। देखो, ये जो हम आज क्वेश्चन कराने वाले हैं बजाओ, ये बोर्ड में हर साल रिपीट हुआ है। तो मैं ये ऐसे नहीं कहता हूँ हर साल रिपीट है, आप अनसॉल्व पेपर में जाकर चेक कर लेना, बोर्ड में देख लेना। जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा हर साल बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुआ है। और सबसे बड़ी, मैं ज्यादा क्वेश्चन इस वीडियो में कराऊंगा, इसमें हम ज्यादा ज्यादा 5 या 6 क्वेश्चन करेंगे जो तुम्हारे विलयन से 5 नंबर में प्रश्न पूछता ही पूछता है। ये पांचों 5 टाइप के प्रश्न होंगे, इस बात को याद रखना। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 हमारा क्या कर रहा है, देखो। 7.5 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 200 मिली जल में घोला जाता है तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। मोलरता और जो है मोलरता में बहुत ज्यादा अंतर है, वो भी मैं इस वीडियो के अंदर जो बताएंगे। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 1 को देखते हैं हम यहाँ से। प्रश्न नंबर 1 हमारा क्या करा है? प्रश्न नंबर 1 को बहुत ध्यान से देखते हैं। प्रश्न नंबर जो 1 बोला है कि 7.5 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को, अब बताओ, जिसमें हम घोलते हैं वो हमारा विलायक होता है और जो घुलता है हमारा वो क्या होता है? विलय विलय होता है, ये पता होना चाहिए। तो अब बताओ, यहाँ पे जो हमारा मान दिया, हर मान को लिखेंगे, हर मान को लिखेंगे। बताओ, 7.5 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड, तो ये हमारा क्या दिया है? ये जो है डब्लू ही तो दिया है पोटेशियम क्लोराइड, मतलब यहाँ डब्लू का मान दिया है 7 कितना दिया है? 7.45। कितना दिया है? 7.45 ग्राम दिया है, याद रखना। 7.45 ग्राम दे दिया है। इसका जो बोल रहा है क्लोराइड को 200 जल में घोला जाता है। क्लोराइड के, ये तो हमारा जो है जल में घोला जाता है। तो जल में घोलने क्लोराइड को हम जब जल में घोलेंगे तो समझना हर चीज को। तो यहाँ पर जो हमारा विलायक दिया है, विलायक, हमारा जो विलायक है कितना दिया है? 200 मिली, कितना दिया? 200 मिली दिया है। तो यहाँ हमारा जो विलायक होगा उसको हम किससे दिखाते हैं? तो यहाँ कैपिटल भी से दिखाते हैं। जो विलायक है वो हमारा 200 मिली लीटर है। इस बात को समझ में आया कि नहीं है? इसके बाद बोल रहा है कि विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। अब हर चीज को यहाँ समझते हुए चलेंगे बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है इस वीडियो को। तो अब बताओ, पोटेशियम क्लोराइड का अणु भार निकालेंगे। तो बताओ, पोटेशियम क्लोराइड का जब हम अणु भार निकालेंगे, पोटेशियम क्लोराइड का हम जब अणु भार निकालेंगे, अणु भार, पोटेशियम क्लोराइड का जब हम अणु भार दिखाएंगे किसको? एम से दिखाते हैं। अब बताओ, पोटेशियम का कितना मान होता है, जल्दी बताओ कमेंट में। पोटेशियम का जो 39 होता है, यहाँ हम लिखेंगे 39। और प्लस क्लोरीन का कितना होता है बच्चों, बता दो। क्लोरीन का होता है 35.5। इनको जब जोड़ोगे यहाँ से तो जो यम का मान निकल के आएगा हमारा यहाँ से अणु भार, वह कितना आएगा? तो बताओ, यहाँ से हमारा आएगा 14। तो टोटल हमारा कितना आएगा, जल्दी बताओ टोटल। तो वहाँ से आएगा 0.5, तो 5 रहेगा ही रहेगा। इसके जो है 4 और 6 1 ये आएगा हमारा 74.5 आएगा। नहीं, अणु भार मिल गया पोटेशियम क्लोराइड का। ये समझ में आएगा नहीं? पोटेशियम क्लोराइड का अणु भार मिल गया। हर चीज को समझते हुए चलेंगे। अब हम मोलरता, हमका फार्मूला बताओ। मोलरता का फार्मूला क्या होता है? हर चीज को समझो। यहाँ पे मोलरता पूछा है, क्या पूछा है? मोलरता। मोलरता बराबर क्या होता है, मुझे ये चीज बता दो। मोलरता का फार्मूला देखो क्या होता है, हर चीज समझो। मोलरता का जो फार्मूला होता है हमारा यहाँ से, वो होता है, मोलरता का जो फार्मूला होता है, एक होता है यन बटे वी। यन क्या है? यहाँ पे मोलों की संख्या है। क्या है? यन जो है, हर चीज को समझो। यन जो है यहाँ पे मोलों, मोलों की संख्या है, की संख्या है। यन क्या है? मोलों की संख्या है। इस बात को याद रखना, जो यन जो है मोलों की संख्या है। और यहाँ पे किसमें? विलय में। किसमें? विलय में मोलों की संख्या है। और ये भी क्या है बता दो? ये भी जो है विलयन का आयतन है। क्या है भी? क्या है ये? हमारा विलयन,
का आयतन है, बिलियन का आयतन है। तो अब बताओ बिलियन का आयतन है तो एन बराबर भी हम जानते हैं कि बिलियन में मोलों की संख्या, एन बराबर हम यहाँ से जानते हैं डब्लू बटे यम। क्या होता है डब्लू बटे यम। यम क्या है यहाँ से बताओ, डब्लू क्या है ग्राम में भार है, बताओ डब्लू यहाँ से क्या है, डब्लू का बिले का भार है, ये क्या है बिले का भार है। और यम क्या है बताओ, बिले का, बताओ यम क्या है, बिले का अणु भार है, बिले का अणु भार है। तो अब मुझे बताओ यहाँ से जब हम मोलरता निकालेंगे, अब देखो जब यहाँ से हर चीज को समझो, जब यहाँ से हम मोलरता निकालेंगे, इस चीज को समझो क्या, मोलरता, जब मोलरता निकालेंगे तो बताओ हमारा मिलीग्राम में दिया है, तो ये चीज हम यहाँ ला के रख देंगे तो ये हमारा बनेगा डब्लू गुणे 1000, डब्लू गुणे 1000 बटे यम गुणे वी, किसमें मिली लीटर में। ये चीज समझ आएगा नहीं, ये फार्मूला समझ में आएगा नहीं आया बच्चों, मुझे ये बता दो। डब्लू गुणे, अब बताओ डब्लू का मान हमको पता है 7.5, तो यहाँ पे हम रख सकते हैं नहीं रख सकते हैं, यहाँ रखेंगे डब्लू का मान, ये आएगा हमारा 7.45 गुणे 1000, 1000 बटे यम का मान हमने अभी निकाला, यहाँ से देखो कितना है, यम का मान यहाँ से कितना आया है, 74.5 आया है, ये हमारा हो जाएगा 74.5 गुणे हमारा जो है यहाँ पे आयतन मिलीलीटर में कितना दिया, 200 दिया है, 200, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, ठीक है। और यहाँ देखो तो 2 पच्चे 10, 2 पच्चे 10 आ गया, ठीक है, दिख रहा है वीडियो में, हाँ दिख रहा है, तो 2 पच्चे 10 आ गया। अब बताओ यहाँ से देखो इस चीज को, अब इस चीज को ध्यान दो, ये हमारा आप तुमको पढ़ाया गया है कि इधर से इधर हम जाएंगे तो हमारी घात घटती है, और जब इधर से हम इधर आएंगे तो हमारी घात बढ़ेगी, मतलब इधर जाएंगे तो घात घटेगी और इधर जाएंगे घात बढ़ेगी। इस बात को याद रखना, ये बहुत डिटेल में मैंने यहाँ पढ़ा रखा हूँ, उसको भी मैं समझाया भी हूँ। तो अब देखो यहाँ से ये है हमारा 7.5, तो मैं क्या करेंगे, इन सबको ध्यान देना, तो मैं इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ, 2 घात इधर लग गया, 2 घात इधर लग गया, तो इसको इतना लिख सकता हूँ 445 गुणे 10 घाते -2, इतना समझ में आएगा नहीं। और एक हमारा गुणा है यहाँ पे 5 बटे, ये 1 दशमलव है, दशमलव उधर ले जाएंगे, ये भी हमारा आएगा 445 गुणे 10 घाते -1, क्योंकि हम इधर से इधर जा रहे हैं। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, जब इसको आगे सॉल्व करेंगे बच्चों तो बताओ यहाँ से ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, बचेगा 5 गुणे 10 घाते -2 बटे 10 घाते -1। ये -1 ऊपर जाके क्या बनाएगा मुझे ये बता दो, -1 ऊपर जाके क्या बनाएगा, तो ये बताओ हमारा प्लस बनाएगा। तो यहाँ जो हमारा मान आएगा किसका, मोलरता का जो मान निकालेंगे हम, तो बताओ क्या बनेगा, हमारा बनेगा 5 गुणे 10 घाते -2 गुणे 10 घाते 1। ये हमारा आ जाएगा, यहाँ से जब निकालोगे डायरेक्ट ये मान आएगा 0.5 मोल, क्या आएगा, मोल प्रति लीटर, कितना आएगा, मोल प्रति लीटर होगा। यही हमारा इसका आंसर है, कितना है 4.5 मोल प्रति लीटर यम का हमको मान मिलेगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद यही है, बहुत कुछ इसमें करने ना, ओनली फार्मूला हमको यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। हम देखते हैं प्रश्न नंबर जो है 2 हमारा क्या है, प्रश्न नंबर 2 को हम समझते हैं बहुत डिटेल में। प्रश्न नंबर 2 हमारा क्या कर रहा है, तो इसको मैं जो है इरेज कर दूं, मिटा दूं। देखो हमको किसी सवाल को हराना है तो हमको हथियार लेके तो आना ही पड़ेगा, किसी सवाल को हमको हराना है हथियार लेके आना पड़ेगा, और वो हथियार क्या है, फार्मूला है। फार्मूला आपका जितना ही अच्छा तैयार होगा तो आप जाओ उतना ही अच्छा, आप किसी भी न्यूमेरिकल, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे जो तुम्हारा केमिस्ट्री का हो, चाहे मैथ का हो, आप नहीं छोड़ सकते हो। उस फार्मूले के द्वारा उस जो है सवाल को आप क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। ठीक है बच्चों, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो है 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 हमारा क्या करा है यहाँ देखते हैं, प्रश्न नंबर 2 समझते हैं। देखो ये जो हम सवाल कराएंगे समझाओ तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, और जितना हो सके बच्चों जो है अधिक से अधिक इसको वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर करो, जिससे हर बच्चों का हेल्प हो सके। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या दिया है। अगला सवाल बोला कि भारा अनुसार 20% कास्टिक सोडा विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। हम तो मोलरता में क्या होता है तुम्हारा, वहां पे हम आयतन लेते हैं, और मोलरता में हम जो होता है वहां पे क्या लेते हैं, बताओ जल्दी बताओ, उसमें क्या लेते हैं, तो वहां पे हम वेट लेते हैं, ग्राम में लेते हैं। ठीक है, वहां जो है लीटर या मिलीलीटर में होता है, यहाँ ग्राम या किलोग्राम में लेते हैं, इस बात को याद रखना। तो अब हम देखो क्या क्या दिया है, सवाल देखते हैं। मान लो हमारे पास, इधर समझो, हमारे पास एक कोई कंटेनर है, मान लो कंटेनर है, इसके अंदर जो भी है 100% डिजॉल्व है, इसके अंदर जो भी होगा, मान लो इसके अंदर कुछ भी है तो हमारा कितना है, इसके अंदर बताओ, इसके अंदर जो भी होगा टोटल मिश्रण, जो इसके अंदर मिश्रण होगा, यहाँ पे लिख लो टोटल मिश्रण जो होगा, यहाँ पे जो है टोटल मिश्रण जो होगा,
मिश्रण कितना होगा बताओ, 100% होगा कि नहीं होगा, मुझे ये बता दो। इसके बाद 100% होगा, इसमें हम बोला कास्टिक सोडा, क्या बोला है इसमें, कास्टिक सोडा को जो है, कास्टिक सोडा मतलब यानी OH को हम मिला रहे हैं कितना, 20%। तो कास्टिक सोडा को जो हम मिला रहे हैं इसके अंदर, हम जब 20% मिला रहे हैं, ध्यान रखो 20% मिला रहे हैं कास्टिक सोडा को, तो बताओ 20% मिलाए तो 100 में से हमारा 20 घटेगा तो टोटल हमारे पास कितना आएगा, 80% आएगा कि नहीं आएगा, ये बताओ। तो बताओ उस जल के अंदर हम जब 20% कास्टिक सोडा यानी वो ये सोडियम जो है हाइड्रोक्साइड मिला रहे हैं, तो उसके अंदर हमारे 80% जल बनेगा कि नहीं बचेगा, मुझे ये बताओ। टोटल मिश्रण इतना है, तो हमारे पास इसके अंदर जो जल बचा, जल 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 बचेगा, वो हमारा कितना बचेगा बता सकते हैं, 80% बचेगा। बचेगा नहीं बचेगा मुझे बताओ। तो एक चीज यहां से रखो, 80% बचा, तो अब यहां से हमारा घुल क्या रहा है, किसमें घुल रहा है, तो हमारा जो है कास्टिक सोडा घुल रहा था हमारा विलेय है, किसमें घुल रहा है, जल में, तो हमारा क्या है, विलायक है। ये चीज सब समझो। तो अब इसको हम जो परसेंटेज को हम ग्राम में समझ लेते हैं, तो यहां से जो W दिया हुआ है कास्टिक सोडा का, W भार दिया है, वो दिया है 20 ग्राम। इस बात को समझ में आएगा नहीं, 20 ग्राम दिया हुआ है, ये चीज समझा। इसके बाद जल का मतलब किसमें घुल रहा है, जल में घुल रहा है, तो जल में घुला विलायक, विलायक कितना दिया है, मैंने बोला ना इसको 80% ग्राम में मान लो, तो हमारा जो यहाँ से विलायक होगा, याद रखो बच्चों, W से दिखाते हैं, यहाँ से कैपिटल W से, तो कैपिटल W, तो हमारा यहाँ लिख लो विलायक। जो बच्चे को ना समझ में आए लिख लेना विलायक। विलायक हमारा जो दिया हुआ है वो कितना दिया बताओ, 80 ग्राम दिया। कितना दिया है, 80 ग्राम दिया। इतना समझ में आएगा नहीं है। इसके बाद बोल क्या रहा है, इसमें बोल क्या है, कहाँ गया कहाँ गया, सेकंड क्वेश्चन, हाँ मोलरता ज्ञात करो। क्या करो, मोलरता। अब बताओ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का अणु भार कितने बच्चों को पता है, मुझे बताओ NaOH का अणु भार कितना पता है। तो बताओ सोडियम NaOH का अणु भार जब निकालोगे, अणु भार, अणु भार जब निकालोगे, तो मुझे ये बताओ बेटा सोडियम का कितना होता है, जल्दी बताओ कमेंट में, सोडियम कितना होता है बच्चों बताओ, 23 होता है। सोडियम का हमारा होता है 23, और ऑक्सीजन का होता है 16, और जो है हाइड्रोजन का 1। तो इनको जोड़ोगे तो 6 4 10 की 0 3, टोटल 40 आएगा। कितना आएगा, 40 आएगा। अणु भार हमको मिल गया कितना, 40 मिल गया, 40 ग्राम मिल गया। ठीक है बच्चों, 40 ग्राम मिल गया अणु भार, नहीं सॉरी क्या बोलते हैं तुम्हारे, 40 मिल गया। इसके बाद इसको अणु भार हमारा 40 मिल गया, तो यहाँ हम लिख सकते हैं यम बराबर, कैपिटल यम बराबर, या स्मॉल यम, यहाँ से स्मॉल यम से दिखा दो, स्मॉल यम बराबर हमको जो मिला वो 40 मिला है। मतलब कहने का मतलब यहाँ से जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणु भार हमको मिल गया। अब बताओ मोललता का फार्मूला कितने बच्चों को पता है, मोललता, इसको हम किससे दिखाते हैं, इसको हम कैपिटल यम से दिखाते हैं। बराबर, बराबर बताओ क्या होगा, तो ग्राम भार वेट गुणे 1000 अपान यम अणु भार गुणे, हम जो भार निकालेंगे विलायक का, किसमें, ग्राम में निकालेंगे, किसमें निकालेंगे, तो कैपिटल W जो निकालेंगे वो हम ग्राम में लेंगे। ये फार्मूला याद रखो बच्चों। अब सब मान यहाँ ला कर रखोगे जब, तो बताओ W का मान कितना आया, 20 ग्राम आया है, 20 ग्राम गुणे 1000 अपान यम का मान कितना निकाल रहे हैं हमने यहाँ से 40, और यहाँ पे विलायक का जो भार दिया हुआ है, ये तो हमारा अणु भार है, जो विलायक का भार दिया हुआ है, ये तो हमारा जो सोडियम जो है तुम्हारा क्या बोलते हैं, ये तो हमारा जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी वो कास्टिक सोडा का है। तो विलायक का जो अणु भार है वो 80 है। अब देखो ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, तो बचा 4 पचे 20, 4 पचे 20 बचा कि नहीं, मुझे ये बताओ। 4 पचे 20 बचा। अब नीचे हमारा क्या बचा, 8 बचा है, और कुछ कट रहा है तो हाँ इसको भी काट दो। ये आएगा 2 पच्चे 10, 2 चौक 8। कहने का मतलब यहाँ से कैपिटल यम का जो मान आया 50, हाँ 25/4 आ गया। तो 4 छंग 24, तो 4 छंग 24, और इसके बाद एक बच्चा था, 4 दूनी 8 और 4 पच्चे 20, मतलब 6.25 मोल आ गया। कितना आ गया बच्चों, 6.25 मोल आ गया। क्या, मोललता निकल गया। याद रखना बेटा, यही हमारा जो है आंसर। ये सब सवाल 5 में किया है और बहुत हार्ड नहीं है। क्या किया हमने, फार्मूला रखा मोललता का। यहाँ पे मोललता का फार्मूला क्या आता है यहाँ पर, कि विलय क्या होता है, विलय का भार
गुणे 1000 अपान जो है विलायक का भार, ऐसे विलायक का अणु भार, क्या जो हमारा या सॉरी यहाँ पे जो विलयन का अणु भार दिया है सोडियम जो है हाइड्रोक्साइड का यानी उसका अणु भार गुणे यहाँ पे क्या करेंगे विलायक का भार निकाल देंगे, जो हमारे सवाल के अंदर सब दिया है। मान रखने के बाद हमारा क्या आया 6.25 आया आंसर। ठीक है बच्चों, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। मैंने बोला ना कि ये सवाल सब समझो तुम्हारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले एग्जाम बोर्ड के लिए। बहुत अच्छे अच्छे सवाल है जो हर साल ये रिपीट होते हैं बच्चों, हर साल ये प्रश्न तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते हैं, इस बात को याद। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर को आगे ट्रिपल स्टार डालना बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों बोल क्या है, 72 ग्राम जल तथा 92 ग्राम एथिल एल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभात ज्ञात कीजिए। दो मोल प्रभात ज्ञात कीजिए, तो हर चीज को यहाँ समझते हुए चलेंगे। पहले तो बोला है 72 ग्राम जल, जल का क्या दिया है बताओ, यहाँ जल का भार दिया है H2O का जो भार दिया है यहाँ पे यम, वो कितना दिया है जल्दी बताओ। डब्लू जो दिया है यहाँ पे, डब्लू जो दिया है वो कितना दिया है 72 ग्राम दिया, कितना दिया है 72 ग्राम दिया है। इसके बाद एथिल एल्कोहल का जो है C2H5OH का जो डब्लू दिया है वो कितना दिया है 92 ग्राम दिया है, सब कुछ सवाल में दे रखा है 92 ग्राम। इतना समझ में आएगा नहीं। इसके बाद क्या बोला है आगे समझो, जल का अणु भार निकालेंगे। जब हम जल का अणु भार क्या निकालेंगे यहाँ से, जल का अणु भार, जल का जब अणु भार निकालेंगे, अणु भार निकालेंगे मतलब यम, तो हमारा कितना जल का अणु भार मतलब 2 हाइड्रोजन, तो 2 गुणे 1 और प्लस ऑक्सीजन कितना आता 16 बराबर कितना आ गया यहाँ से 18 आ गया। मतलब हमारा यम का मान आया किसका, जल के लिए यम का मान किसके आया है H2O के लिए अणु भार जो आया वो हमारे पास आया 18। अब निकालेंगे हम जो है एथिल जो है एल्कोहल का मतलब C2H5OH का जो हम अणु भार निकालेंगे। अब देखो कितना आएगा 12 गुणे 2 कार्बन प्लस हाइड्रोजन कितना है 5 गुणे 1, ऑक्सीजन कितना है 1 है प्लस 16 और यहाँ पर हाइड्रोजन 1, तो 12 दूना 24, 24 4 30 46। तो यहाँ पे जो हमको मिला है मतलब यहाँ पे जो हमको एथिल एल्कोहल का अणु भार मिला है मतलब यम, यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख लो C2H5OH, उसका मिला है 46। इतना समझ में आएगा नहीं, हमने 2 दिया है उसका भार दे रखा है जल का, फिर हमको एथिल एल्कोहल का भार दिया, उन दोनों का अणु भार निकाल लिया। इतना समझ में आ रहा है। इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद हम पढ़े हैं फार्मूला कि अब यहाँ निकालेंगे हम मोलों की संख्या। जल के लिए मोलों की संख्या निकालेंगे। अभी तो जल के लिए मोलों की संख्या, ये सवाल बहुत इंटरेस्टिंग लिए, मोलों की संख्या जब निकालो, जल के लिए मोलों की संख्या जिसको हम दिखाते हैं यन से, तो यन H2O ये समझ जाओगे ना बराबर क्या होता है बताओ, मोलों की संख्या क्या होता है जल्दी बताओ यहाँ से। तो हमारा भार मतलब W बटे यम ही तो होता है और कुछ होता है। अब यहाँ जब काटोगे तो W का मान कितना दिया जल के लिए 72 ग्राम दिया है और अणु भार हमारा कितना है 18 आया है। तो यहाँ जब काटोगे तो 72 बटे 18, तो यहाँ से जो है मोलों की संख्या जल का यन H2O आया है 18 चौक 72 मतलब 4 आ गया है। यहाँ पे हमको जो है जल की मोलों की संख्या मिली एक नहीं मिली बच्चों। अब जल की मोलों की संख्या जब मिल गया तो आगे समझो, अब निकालेंगे यहाँ पे C2H5OH की मोलों की संख्या। क्या निकालेंगे, मोलों की संख्या इसको हम मान लेते हैं कैपिटल N। तो कैपिटल N बराबर जो आएगा C2H5OH, तो वो भी तो हमारा आएगा भार बटे अणु भार। अब बताओ इसका भार कितना दिया हुआ है, यहाँ देखो 92 दिया है, कितना दिया 92 दिया है, और ये कितना आया हुआ अणु भार 46 आया है। तो यहाँ जब रखोगे तो 90 × 92 बटे 46, 46 दूना 92, मतलब यहाँ से जो है मेथिल एल्कोहल का जो अणु भार आया है NC2H5OH का आया है वो आया हमारे पास 2 चीज हमको यहाँ से मिल गया। अब बताओ यहाँ से कितने बच्चों को मोल प्रभात का फार्मूला पता है, मोल प्रभात का फार्मूला कितने बच्चों को पता है, अब मुझे कमेंट में बता दो। तो विलेय का मोल प्रभात जो होता है यहाँ पे लिखना, मोल प्रभात मोल प्रभात
क्या होता है, मोल प्रभाज बराबर जो होता है यहाँ पे, मोल प्रभाज बराबर स्मॉल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन होता है। अब ये चीज समझ में आया कि नहीं आया, मतलब विलेय का मोलों की संख्या अपन विलायक की मोलों की संख्या, ये चीज समझो, विलेय की मोलों की संख्या अपन विलायक की मोलों की संख्या, और हमारा विलेय क्या है, जल है, विलायक क्या है जो है C2H5 है। तो अब यहां से सबका अलग अलग निकालेंगे, क्या करेंगे, सबका अलग अलग, तो मोल प्रभाज जल का जब निकालेंगे यहां से, क्या मोल, देखो सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, मोल प्रभाज, जब मोल प्रभाज जल के लिए निकालेंगे, मोल प्रभाज जल के लिए निकालेंगे H2O के लिए, तो बताओ जो निकालते हैं उसको पहले ऊपर लिखते हैं, तो यहां बनेगा हमारा N H2O बराबर, यहां बनेगा N H2O बटे अपान, फिर हम इसमें जोड़ देंगे, ये बनेगा हमारा N H2O प्लस कैपिटल N C2H5OH का मतलब विलायक का। अब बताओ NH2 का जो मोल प्रभाव निकाले कितना निकाले, 4 निकाले हैं, तो 4 निकाले हैं, बताओ यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 बटे 4 प्लस 2, NH2 का निकाले हैं, देखो यहाँ से 2 आया है, तो कितना आएगा 4 बटे 2 बराबर, माना कि यहाँ जो आएगा 4 2 6, इसका जो मान आएगा 4 बटा 6 आएगा, कहने का मतलब आएगा ये हमारा 2 बटा 3 आएगा, कितना आएगा 2 बटा 3 आएगा। तो यहाँ से एक चीज बताओ हमको, मोल प्रभाव जो मिला है जल के लिए, जल का मोल प्रभाव जो मिला यहाँ से बच्चों, जल के लिए जो मोल प्रभाव मिला, तो अब इधर देखो, इधर मैं लिखने जा रहा हूँ, समझना इस चीज को, जल के लिए मोल प्रभाव जब निकालेंगे, मोल प्रभाव, जो मोल प्रभाव हमारा है किसके लिए, जल के लिए H2O, मतलब यहां से स्मॉल n H2O का जो मान आया है, जब भाग दोगे इसका मान क्या आएगा बता सकते हो इसका मान आएगा 0.6666 आता रहेगा, ठीक है। अब ऐसे ही हम निकालेंगे जो है मोल प्रभाव जो है C2H5 मतलब एथिल एल्कोहल के लिए निकालेंगे, तो यहाँ निकालेंगे हम मोल प्रभाव, मोल प्रभाव जो है निकालेंगे C2H5OH के लिए, तो हम निकालेंगे यहाँ से कैपिटल N C2H5ON, मतलब यहाँ से जो है विलायक मोलों की संख्या, मोल प्रभाव निकालेंगे, तो यहाँ जो इस कैपिटल N ऊपर हो जाएगा C2H5OH, या तुम यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हो एथिल, अपने मन में जैसे मन करे तो ऐसे लिख सकते हो, अपान मतलब यहाँ आ जाएगा स्मॉल n मतलब H2O और प्लस ऐड हो जाएगा NC25OH। अब बताओ Na2C जब मोल प्रभाव निकाले कहाँ से, यहाँ तो कितना आया 2 आया हुआ है, तो अब इनको सॉल्व जब करेंगे यहाँ से तो हमारा आएगा 2 बटे 2 प्लस 4 आया कि नहीं आया, मतलब 4 2 6, तो यहाँ जो आएगा 2 बटा 6 बराबर 1 बटा 3 आया कि नहीं आया, 1 बटा 3 आया। अब इसको भाग दोगे बच्चों, तो यहाँ जो हम निकालेंगे मतलब एथिल एल्कोहल का मोल प्रभाव, एथिल एल्कोहल का मोल प्रभाव जो आएगा, मतलब यहाँ से हम निकालेंगे कैपिटल N C2H5OH का, उसका मान आएगा 0.333, ये हमको मिल गया बच्चों, यही हमारा जो फाइनल आंसर है। मतलब दोनों जो पूछ रहा है कि जल का मोल प्रभाव जो होगा हमारा ये होगा, और एथिल एल्कोहल का जो मोल प्रभाव होगा हमारा ये होगा। और कहाँ से आया फार्मूला आपके सामने दिख रहा है, ये फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस फार्मूला को याद रखना। ये हमारा फार्मूला है विलेय में मोलों की मोल प्रभाव अपन विलायक में मोल, तो को हम विलायक मान लिए, और इनके बाद हमारे पास सब कुछ दे रखा था, ठीक बच्चों। और ये वीडियो जितना हो सके अधिक से अधिक जो है शेयर करो, क्योंकि मैं हर सवाल का पोस्टमार्टम करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि बोल रहे ना कि जब तक हमारे पास फार्मूले नहीं रहेंगे तब तक हम सवाल सूत्र न्यूमेरिकल काट नहीं सकते हैं, कोई आंखिक सवाल कर नहीं सकते हैं, ठीक है। हम बढ़ते सवाल नंबर जो 4 की तरफ, सवाल नंबर नेक्स्ट 4 क्या है हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या कर रहा है, प्रश्न नंबर 4 को बहुत ध्यान से देखते हैं। ग्लूकोज के 12 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोला जाता है, तो इस विलयन का क्वथनांक 100.34 डिग्री सेल्सियस है, तो जल के मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। क्या मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। पहले तो हम जो है प्रश्न नंबर 4 जो है उसको पहले हम फार्मूला ही लिखते हैं, हर चीज को फार्मूले लिख लेंगे तो बच्चों को आराम से समझ में आएगा। प्रश्न नंबर जो 4 है, प्रश्न नंबर 4 को जो दिया है हमारा यहाँ पे, जो हमारा प्रश्न नंबर 4 होता है, कहाँ गया हमारा मिटाने वाला, प्रश्न नंबर जो 4 होता है इस चीज़ को बहुत ध्यान देखना। ये प्रश्न नंबर 4 हमारा बोल रहा है डेल्टा टी बी अपान, सभी बच्चे जो पढ़े होंगे डेल्टा टी बी अपान तो होता है 1000 गुणे
जो यहाँ से 1000 गुणे के बी, अभी हर चीज को समझाएंगे। के बी डब्ल्यू अपान डब्ल्यू मतलब भार, अपान जो है भार बटे जो है यम गुणे कैपिटल डब्ल्यू, और कैपिटल डब्ल्यू क्या होगा किसमें, ग्राम में आएगा। इतना चीज समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो यहाँ से हर चीज को समझो। अब क्या क्या दिया है हर चीज को मैं समझाने चल रहा हूँ। पहले तो देखो यहाँ से जो तुम्हारा दिया हुआ है केबी, हर चीज का नाम भी जान लो। यहाँ से जो केबी है, केबी, अरे केबी वो खाने वाला केबी मत समझना, ये मोलल उन्नयन स्थिरांक है। क्या है ये हमारा जो है मोलल, मोलल उन्नयन, मोलल उन्नयन, उन्नयन स्थिरांक। क्या है? मोलल उन्नयन स्थिरांक है। इस बात को याद रखा, मोलल उन्नयन स्थिरांक है। इसके बाद जो यहाँ से डेल्टा टीबी है, टीबी, अरे टीबी वाला टीबी नहीं, डेल्टा टीबी जो है वह क्वथनांक का उन्नयन स्थिरांक है। क्या है? क्वथनांक का उन्नयन स्थिरांक है। ये सब नाम जानना बहुत जरूरी है। क्वथनांक का उन्नयन, उन्नयन स्थिरांक क्या है? उन्नयन स्थिरांक है। क्वथनांक का उन्नयन स्थिरांक है। और हमको पूछ क्या रहा है सवाल के अंदर, हमारे सवाल के अंदर ही पूछ रहा है कि मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना, मतलब ये वाला केबी का मान गणना करना है। किसका? केबी का। अब हमको क्या क्या दिया है उस चीज को हम डिटेल में समझते हैं। ठीक है, क्या क्या दिया उस चीज को समझते हैं। बोल क्या रहा है तुम्हारा कि ग्लूकोज के 12 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोला जाता है। अब बताओ विलेय कौन है और विलायक कौन है, मुझे बता दो। ये 12 ग्राम क्या है हमारा, बताओ 12 ग्राम क्या है? विलेय है। क्या है? 12 ग्राम विलेय है। मतलब यहां से हमको जो डब्ल्यू का मान दिया है वो 12 ग्राम दे रखा है, 12 ग्राम। समझ में आया कि नहीं? और कैपिटल डब्ल्यू जो विलायक है, क्या है? विलायक, विलायक, कैपिटल डब्ल्यू जो विलायक है उसका मान कितना दिया है यहाँ पे बता सकते हो बच्चों? उसका दिया 100 ग्राम। कितना दिया है? 100 ग्राम दे रखा है। इतना चीज हमको मिल गया, 100 ग्राम दे रखा है विलायक का। इसके बाद जल का क्वथनांक बता दो कितना होता है बच्चों? जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस वो बर्फ बन जाता है, तुमको पता होना चाहिए। यहाँ जब जल का क्वथनांक लिखोगे हर चीज को समझो। जल का क्वथनांक जो होगा, क्वथनांक होगा वो कितना हो जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, जल क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो आगे क्या बोला यहाँ पे जो हमारा बोल लिया है, इसके बाद क्या इसमें बोला है, आगे क्या बोला है? विलयन का क्वथनांक, इस विलयन क्वथनांक कितना दे रखा, मतलब टीबी मोलरता उन्नयन को, टीबी का जो विलयन क्वथनांक मतलब यहाँ डेल्टा टीबी जो दे रखा है वो दिया है 100.34 डिग्री सेल्सियस। ये चीज हमको दे रखा है नहीं दे रखा है? ये चीज दे रखा है हमको 100.4 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। इसके बाद बताओ यहाँ से बकिया 100 बर्फ का हो रहा है, इसमें से हम माइनस कर दे, सब्ट्रैक्ट कर दे 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, तो हमारा यहाँ से डेल्टा टीबी का जो मान आएगा बताओ कितना आएगा? 0.34 डिग्री सेल्सियस आएगा कि नहीं आएगा, मुझे बता दो। 4 डिग्री सेल्सियस आ गया। अब बताओ ग्लूकोज का जो अणु भार निकालेंगे, यहाँ दिख रहा है वीडियो में, हाँ, जब यहाँ ग्लूकोज का अणु भार निकालेंगे मतलब यम का मान निकालेंगे और C2H5O6 होता है या और कुछ होता है, मुझे कमेंट में बता दो बच्चों कि 12 होता है, यहाँ पे 12 होता है। बहुत बढ़िया बच्चे बोले 12, यहाँ होता है 12, सॉरी पूरा। अब यहाँ से हम निकालेंगे जो है तुम्हारा ग्लूकोज का अणु भार, मतलब यम का मान निकालेंगे तो हमारा क्या बनता है? C6H12O6 बनता है। अब बताओ यहाँ जब हम इसको अणु भार निकालेंगे तो टोटल अपना कर लेना बच्चों की कार्बन कितना है? 12 गुणे 6, इसके बाद हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन तो जो है यहाँ 16 गुणे 6 करके सब कुछ चेक करके निकालोगे तो तुम्हारे पास टोटल आएगा 180। कितना आएगा? 180। तो यहाँ से हमको जो अणु भार भी मिल गया, हमको जो यहाँ से भार भी मिल गया विलयन का। अब आगे देखो क्या करते हैं, आगे इस चीज को बहुत डिटेल में हम सॉल्व करेंगे। अब सब कुछ मिल गया यहाँ से इस चीज को, तो यहाँ पे हमको जब यहाँ मान रखना है, डेल्टा टीबी का मान दे रखा है, डेल्टा टीबी का मान 3.4 देखा है, तो यहाँ पे रखेंगे 0.3.4, इसको डिग्री सेल्सियस को बुझा 3.4 बराबर हमको 100, 1000 है, 1000 गुणे के बी अपान डब्ल्यू का मान कितना आया है? 12 ग्राम आया है। हर चीज को समझो, 12 ग्राम अपान जो है यम कितना निकाले हमने? 180 निकाले हैं ग्लूकोज का अणु भार, गुणे यहाँ पे जो विलायक का अणु भार जो है, विलायक का जो भार निकला है कितना है? 100 ग्राम आया है। कितना आया है? 100 ग्राम आया। 1 0 1 0 1 0 1 0, इससे एक कैंसिल हो गया। अब देखो क्या कट रहा है, हमारा एक कट रहा है, तो 3 से काटो, 3 चौक 12 और 3 छक 18, 18 कट रहा है। तो मतलब यहाँ से इसका जब गुणा करोगे तो ये आएगा हमारा 3.4 गुणे 6 बराबर यहाँ से आएगा तुम्हारा 4 गुणे के बी, 4 गुणे के बी आएगा। मतलब 4 गुणे जो के बी, मतलब यहाँ पे जब निकालो 4 गुणे के बी मतलब मोलल का उन्नयन कोण आ रहा है, उन्नयन स्थिरांक आ रहा है। तब यहाँ से हम के बी का जब मान निकालेंगे,
के बी बराबर हमारा आएगा 0.34 गुणे 6/4। तो अब इसको काटोगे जब हम यहाँ से, तो 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, बहुत बढ़िया। फिर इसको जब हम काटेंगे 2 से, तो ये बनेगा 2 एकम 2, 0.2 एकम 2 और 2 सत्ते 14, मतलब यहाँ से जो हमारा के बी का मान आएगा वो आएगा 0.17 गुणे 3, तो 17 17 17 17 17 17 14 17 51। यहाँ जो हमारा के बी का मान आया, बताओ बटो कितना आएगा, 0.51 आएगा कि नहीं आएगा। के बी का मान जो हमारा कितना आया जल्दी बताओ कमेंट में। तो 0.51 क्या आया, केल्विन हमारा मोल आएगा, क्या आएगा 0.5, यहाँ से जो लिख दो केल्विन प्रति मोल आएगा, कितना आएगा, केल्विन प्रति मोल आएगा, और यही हमारा आंसर है। समझाया कि नहीं बेटा, यहाँ से यही हमारा आंसर, कुछ भी नहीं है, आराम से खाली फार्मूले को समझो। मैंने बोला ना, जब तुम्हारे पास फार्मूला है तो तुम्हारा एक हथियार है, ब्रह्मास्त्र, जिससे आप जो है न्यूमेरिकल को हराने की क्षमता और ताकत रखते हैं। ठीक है बच्चों, हम बढ़ते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या, कुछ भी हार्ड नहीं, ओनली समझने की सब फेर है, क्या क्या दिया है, क्या क्या निकालना है। ठीक है बच्चों, हम बढ़ते प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा जो है सूत्र हमने पहले लिख दिया, अब बच्चे इसको समझते हुए चलेंगे। बोल क्या रहा है कि एक कार्बनिक पदार्थ के जली विलयन में 3 ग्राम पदार्थ 50 ग्राम के जल में घोला जाता है। 3 ग्राम पदार्थ किसके 50, किसमें घुल रहा है 50 ग्राम, तो विलायक क्या हो जाएगा 50 ग्राम हो जाएगा, और विलय क्या हो जाएगा हमारा जो है बताओ 3 ग्राम हो जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं है। इसके बाद बोल रहा है इसका हिमांक में 0.51 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है। हिमांक मतलब क्या रखा, मतलब बताओ यहाँ हिमांक मतलब मोलर अवनमन स्थिरांक दिया, मोलर अवनमन स्थिरांक दिया है कि मतलब जो कमी होगी तो वहां पे मोलर अवनमन स्थिरांक होगा, इस बात को याद रखना। ठीक है बच्चों, इसके बाद बोल रहा है तो पदार्थ के अणु भार की गणना कीजिए जब जल का मोलर अवनमन स्थिरांक, जल का मोलर अवनमन स्थिरांक मतलब डेल्टा टी एफ दे रखा है। डेल्टा टी एफ कितना दे रखा है जल्दी बताओ। डेल्टा टी एफ जो दे रखा है यहाँ से वो भी हमारा दिया है 0.51 डिग्री सेल्सियस प्रति मोल देखिए की एफ का मान। ठीक है, अब हर चीज को समझेंगे क्या क्या दिया है, अब इस चीज को हम बहुत ध्यान से देखते हैं क्या क्या दिया क्या क्या नहीं दिया। तो अब देखो यहाँ पे विलयन का जो भार दिया है, याद रखना, याद है विलयन का भार देखो, और विलय का जो भार W दे रखा है वह 3 ग्राम दिया है। कितना दिया है, W जो दिया है वो तुम्हारा 3 ग्राम दिया है। और विलायक का जो भार दिया है, क्योंकि किसमें घुल रहा है विलायक में, वो जो दिया तुम्हारे यहाँ मान लो कैपिटल W, क्या मान लो कैपिटल W, तो उसका जो मान दिया है वहां पे 50 ग्राम दे रखा है। कितना दिया है 50 ग्राम दे, इतना समझ में आएगा नहीं, 50 ग्राम दे रखा है विलायक का मान। इसके बाद बोल क्या रहा है, हर चीज को समझो, बोल क्या रहा है यहाँ से, इसके हिमांक में 0.51 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है। मतलब यहाँ पे डेल्टा, यहाँ पे जो हमको यहाँ डेल्टा टी एफ का मान दे रखा है 0.51 डिग्री सेल्सियस, इतना समझ। इसके बाद बोला है कि आगे सवाल में बोला कि जल का मोलर अवनमन स्थिरांक, अभी इसके पहले मैंने बताया जल का मोलर अवनमन स्थिरांक का जो मान होता है वो भी मैं बताया। यहाँ से तुम्हारा क्या बनेगा जल्दी बताओ, तुम्हारा बनेगा वहां पे के एफ बराबर बनेगा 0.51 डिग्री सेल्सियस अपान जो है तुम्हारा यहाँ से क्या हो जाएगा मोलल हो जाएगा। कितना आएगा मोलल हो जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं आया। अब ये सब दिया है और हमको पूछ क्या रहा है, यम का ही तो मान पूछ रहा है, यम का मान पूछ रहा है, तो क्या बच्चे आप पुटअप नहीं कर सकते हो इस सवाल के अंदर, क्योंकि ये हमारा क्या है, ये हमारा विलायक का भार है, ये हमारा विलेय का भार है, ये हमारा क्या दे रखा है यहाँ बताओ, ये हमारा जल्दी बताओ यहाँ से क्या दे रखा है, ये हमारा जो दे रखा है यहाँ से इस चीज को समझो, यहाँ पे की एफ जो दे रखा है वो मोलर अवनमन स्थिरांक दे रखा नहीं, अभी इसके पहले मैंने बताया मोलर अवनमन स्थिरांक, और जो है क्या होता है इसको हम के एफ से लेते हैं। अब सबका मान यहाँ पे हम पुट कर दें, तब जब पुट करोगे तो बताओ डेल्टा एफ का मान कितना आया था। डेल्टा एफ का मान जब यहाँ लिखोगे तो 0.51 बराबर की एफ का मान कितना आया है, तो 0.51 आया है, नहीं आया मुझे बता दो। गुणे डब्लू के क्या है विलय का जो है 3 गुणे हो गया, गुणे 1000 बटे यम का मान पूछ रहा है, यम गुणे कैपिटल में विलायक का भार जो दिया है वो 50 दे रखा है। ठीक है, अब वो क्या कट रहा है, ये 50 कट जाएगा, ये 5 दूनी 10, तो इसका मान क्या आएगा 20 आएगा। तो आगे देखो अब ये हमारा क्या आ जाएगा, जब यहाँ हम गुणा करेंगे तो ये बनेगा 0.51 यम बराबर, यहाँ जब करोगे तो हमारा बनेगा 0.51 गुणे जो है
3 गुणे 20 बनेगा कि नहीं करेगा? 5 दूनी 10, 20 आ गया, बहुत बढ़िया। 20, तो यम का मान जब निकालोगे यहाँ से तो बताओ क्या आएगा? 0.51 गुणे 3 गुणे 20 बटे 0.51, ये कैंसिल आउट हो गया। यम का जो मान आएगा तो 20×60 यही आएगा कि और कुछ आएगा? मुझे ये बता दो। 20×60 आया, तो यहाँ पर जो हमारा अणु भार आया है वो कितना है? किसका है? क्या पूछ रहा है यहाँ पे? पदार्थ के अणु भार की गणना कीजिए। तो यहाँ पदार्थ का जो अणु भार आया है वो कितना आया बताओ? पदार्थ का अणु भार, हमने अभी इससे पहले बहुत कुछ समझाया हूँ। अणु भार जो आया है यम इक्वल टू आया हमारा 60 आया है। यही हमारा आंसर है। क्या हार्ड है? कुछ भी हार्ड नहीं, ओनली सूत्र की जो एक खेल है। जितने बच्चे इस सूत्र को जान गए तो सभी सवाल का पोस्टमार्टम वो बहुत आराम तरीके से कर सकेंगे। ठीक है बच्चों, और हम हर क्लास 10, क्लास 12 का केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल, फिजिक्स का न्यूमेरिकल और मैथ सभी का मैं चैप्टर वाइज जो है कवर करा रहा हूं, जो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और अभी तक जो बच्चे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो, जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब करें और बगल वाला बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दें। और सभी बच्चों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, एक ही गुजारिश है कि वो जितना अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करेंगे, उनसे अन्य बच्चों का बेनिफिट होगा। इस बार अन्य बच्चों का बेनिफिट होगा, वो भी एक अच्छा मार्क्स लाने में जो है प्रेरित अपने आप को समझेंगे। क्योंकि मैंने हर चीज़ को बहुत तोड़ के बहुत इजी वे में समझा रहा हूँ। और ये तुम्हारे जाकर तुम देख लेना आंसर पेपर के अंदर, ये सारे के सारे क्वेश्चन तुम्हारे आंसर पेपर में हर साल रिपीट हो रहे हैं इस टाइप का क्वेश्चन। क्योंकि ये तुम्हारे 5 नंबर के प्रश्न बनते ही बनते हैं, इसलिए मैंने इसको कराना बहुत ज़्यादा उचित समझा। ठीक है बच्चों, और अगले हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद।